गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो हमने देखा था कि उन्होंने क्या बनने की बात की थी, भंवरा बनने की। क्या बात की थी? भंवरा बनने की। ओके। तो राजा बुद्ध ने क्या कहा था कि एवं भवान द्विरेफः तर्हि अहम सूर्य, कि अगर आप भंवरा बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? सूर्य बनूंगा। पुष्पस्य अंतः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्त काले बंदी भवति, के फूल में रहा हुआ भंवरा, फूल में रहा हुआ भंवरा सूर्यास्त के समय क्या हो जाता है? बंदी बन जाता है। अहम पीतवान बंदीन करिष्यामः, तो मैं भी तुझे क्या कर दूंगा? मैं भी तुझे बंदी बना दूंगा। यहाँ तक हमने देखा था। ओके। चलो अभी युवक क्या कहता है? अहो भगवान सूर्यस्तर ही अहम महाप्रभावी राहु हूँ। तो युवक ने कहा अगर आप सूर्य बनोगे तो मैं क्या बनूंगा? महाप्रभावी राहु बनूंगा। के फिर राहुस्तु सूर्य ग्रस्तते, के राहु तो क्या करता है? कि सूर्य को निकल जाता है। ओके। भोजः वदति किंचित उच्चे, फिर राजा भोज जो है वो क्या करते हैं कि जरा जोर से बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। भगवान राहुश्चेतः अहम राहु रूपाय तुभ्यम दानम दास्यामि। तो राजा भोज ने कहा कि अगर तुम राहु हो तो अहम यानी मैं राहु रूपाय, राहु रूपी तुभ्यम, तुभ्यम यानी तुझे, के राहु रूपी तुभ्यम आपको दानम दास्यामि, मैं दान दूंगा। दास्यामि यानी दूंगा। कि राजा बुद्ध ने क्या कहा? थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि अगर आप राहु हो तो मैं आपको क्या करूँगा? राहु रूपी आपको मैं दान दूंगा। दान ग्रहणेन तवायम गर्वः निश्चयेन शांतः भविष्यति। और फिर राजा बुद्ध ने कहा दान ग्रहण करके तवाय तुम्हारा जो गर्व है, अभिमान है, निश्चय रूप से शांत भविष्यति, शांत हो जाएगा। ओके। तो युवक क्या कहता है? देखो, विहस्य चातुर्यन, विहस्य चातुर्यन यानी चतुराई से हंसकर, विहस्य यानी हंसकर, चतुराई से हंसकर, यदि भगवान दानी तभी हम संतुष्ट है, कि अगर आप दानी बनोगे, कि अगर आप दानी बनोगे तो मैं संतुष्ट व्यक्ति बन जाऊंगा। भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति, तो आपका भवतः यानी आपका दानस्य दान देने का प्रयास यानी दान देने की कोशिश, दान देने का प्रयत्न निष्फलः भविष्यति, निष्फल हो जाएगा। सर्वतः अलुब्धः अहम भवतः दानम न ग्रहीष्यति, के सभी रूप से, सर्व रूप से निर्लोभी, अलुब्ध यानी निर्लोभी, के सर्व रूप से निर्लोभी, अहम मैं, भवतः आपका, दानम यानी दान, न ग्रहीष्यामि दान ग्रहण नहीं करूँगा। एवं उत्तर उत्तम विवादरतयोः भोजयुवकयोः मध्ये यदा संतोषस्य विषय समुपस्थितः तदा समागते संतोषे सर्वशांतं भवति इति वाचा अनुसारम विवादोपि स्वयमेव शांतः। उसी प्रकार एवं उत्तरोत्तर विवादतरय हो, कि इस प्रकार वो दोनों के बीच में उत्तरोत्तर यानी आगे 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 जो विवाद हो रहा था, भोज और युवक के मध्य बीच में जो विवाद हो रहा था, यदा संतोष से विषय समुपस्थित, कि जब संतोष का विषय उपस्थित हुआ, तब समागते संतोष से सर्वशांतम भविष्यति, कि समागते संतोष यानी संतोष प्राप्त होने से सर्वशांतम भवति, सब शांत हो जाता है। इति वचनानुसार, यह वचन के अनुसार, विवादोपि स्वयं एवं शांत, विवाद भी खुद ही शांत हो गया। कि देखो, अब वो दोनों के बीच में जो आगे आगे जो विवाद बढ़ रहा था, किस के बीच में? कि राजा और
युवक के राजा और युवक के बीच में जो बार बार जो आगे आगे विवाद बढ़ रहा था, तो जब संतोष का विषय उत्पन्न हुआ तब संतोष प्राप्त होते ही समागति संतोष यानी संतोष प्राप्त होते ही सब शांत हो जाता है। यह वचन के अनुसार उनका विवाद भी खुद ही शांत हो गया। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। अन्ते चतुर्ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तम पंडितम युवकम प्रणम्य धराधिपति भोजराजा अवदत्। फिर अंत में चतुर और ज्ञानी चतुरम ज्ञानेन गुणेन के चतुर ज्ञानी और गुणों से युक्त गुणों से ऊपर पंडित युवक को प्रणाम करके धाराधिपति भोजराज बोले कि धारा देश के स्वामी भोजराजा बोले, अयि घट पंडित, अरे ओ घट पंडित, गुण पूजके धारा देशे भवतः स्वागतम अस्ति। कि अरे ओ घट पंडित, गुणों के पूजनीय गुणों के पुजारी धारा देश में आपका स्वागत है। भवान विजयी जातः, आप विजयी हुए हो। संतुष्टम जनम न को अपि पराजितुम अर्हति। के संतोषी व्यक्ति को संतुष्टम जनम के संतोषी व्यक्ति को न को अपि पराजितुम अर्हति के को अपि कोई भी न पराजितुम अर्हति पराजित नहीं कर सकता है। यतो ही संतोष एव पुरुषस्य परम निधनम वर्तते। के क्योंकि यतो ही सचमुच क्योंकि संतोष ही पुरुष का क्या है श्रेष्ठ खजाना है। आया समझ में। क्योंकि संतोष जो है वही पुरुष का क्या है श्रेष्ठ खजाना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा पाठ। चलो अभी आगे हम स्वाध्याय में देखते हैं। चलो, अहम घट पंडितः क्या आएगा अस्मि ख। वायु इति शब्द से परे शब्द कह, तो क्या आएगा वातः यानी ग। गवाक्षः शब्द से अर्थः कह, गवाक्षः यानी झरूख आएगा यानी घ। ओके। फिर भूपालः मार्गे सुवर्णखंडम, भूपालः मार्गे सुवर्णखंडम अक्षिपत ग आएगा। ओके। संसारे कीदृशं जन्म पराजितुं को अपि न हरति, क्या आएगा ख संतुष्टम। ओके। अहम दानम करिष्यामि, क्या आएगा ख। कस्य शिखरे मुकुटम सदा तिष्ठति, तो मस्तकस्य, क्या आएगा ख। अग्निकं भस्मं करोति, अग्निः मुद्गरं भस्मं करोति। राहुः केन शान्तं भवति, राहुः दानेन शान्तः भवति। संतोषः युवकस्य परं निधानं, संतोषस्य एव पुरुषस्य परं निधानम्। भ्रमरः कुत्र बन्दी भवति, भ्रमरः पुष्पस्य अन्तभागे, भ्रमरः पुष्पस्य अन्तभागे बन्दी भवति। ओके। चलो अभी आगे। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 1, 2 करवा दिए हैं, तो MCQ वापस सबको कर लेने हैं। और जो मैंने अभी संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं तो वो भी आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। ओके। चलो अभी आगे देखो कि उदाहरण अनुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम लिखत। के उदाहरण के अनुसार क्या करना है, उदाहरण के अनुसार हमें क्या शब्द के रूप परिचय लिखने हैं। चलो अभी आगे करते हैं। चलो प्रसादस्य, तो यहाँ पे देखो मूल शब्द क्या आएगा प्रसाद। फिर क्या आएगा कारांत कौन सा आएगा अकारांत। फिर लिंग कौन सी आएगी पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी आएगी षष्ठी। और वचन आएगा एक वचन। ओके। चलो अभी आया गवाक्षे, तो गवाक्षे में मूल शब्द क्या आएगा गवाक्ष।
फिर कारांत कौन सा आएगा? अकारांत। ओके। फिर लिंग कौन से आएगी? पुल्लिंग। फिर विभक्ति कौन से आएगी? सप्तमी। और वचन कौन सा आएगा? एक वचन। ओके। चलो अभी वृष्टे, तो वृष्टे यानी उसका मूल शब्द कौन सा आएगा? वृष्टि। फिर कारांत कौन सा? इकारांत। પછી स्त्रीलिंग, पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। ओके। चलो पंडितम यानी मूल शब्द आएगा पंडित। अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। विवाद तरयोः तो कौन सा आएगा में मूल शब्द? विवाद। फिर क्या? विवादरत आएगा। फिर अकारांत पुल्लिंग षष्ठी सप्तमी द्विवचन। ओके। चलो अभी वर्तते वर्तते वर्तन्ते। ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीचे दिया है देखो, तीतः अन्ति, तो क्या आएगा? तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। फिर नीचे क्या आएगा? अहर्ति अहर्तः अहरन्ति। ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः। फिर ग्रहीष्यति ग्रहीष्यत, अरे भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। ओके। ये जो है वो वर्तमान काल के परस्मय पद के प्रत्यय है। ओके। हमने आगे पढ़े थे मी वह मह सी थह तह ती तह अंति। ओके। चलो अभी यहाँ पे देखो कि धातुरूपाणाम परिचयम अलिखत। चलो यहाँ पे देखो अपश्यत, तो धातु कौन सा है? पश्य। कौन सा है? पश्य। फिर काल कौन सा है? प्रथम भूत। कौन सा काल है? प्रथम भूत। और लकार कौन सा है? लकार। फिर पद कौन सा है? परस्मय पद। पुरुष कौन सा है? अन्य। और वचन कौन सा है? एक वचन। ओके। चारों चार में एक वचन ही आएगा। ओके। तिष्ठति, तो धातु कौन सा आएगा? तिष्ठ। कौन सा आएगा? तिष्ठ। फिर क्या आएगा? वर्तमान काल। क्या आएगा? वर्तमान काल। पद कौन सा आएगा? परस्मय पद। फिर पुरुष कौन सा आएगा? अन्य। और वचन कौन सा आएगा? एक वचन। उसी प्रकार भविष्यति में भी यही आएगा, पर उसमें क्या आएगा? भविष्य। फिर भविष्य काल। फिर कौन सा आएगा? परस्मय पद, अन्य पुरुष, एक वचन। ओके। फिर स्थास्यामि मी वह मह यानी कौन सा आएगा? स्थास्य। स्था आएगा। फिर कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल, परस्मय पद, प्रथम पुरुष, एक वचन। ओके। प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष भी बोल सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे काउंस में दिए गए शब्द के अनुसार हमें क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो कि राजा युवक ने जुए छे, तो क्या आएगा? नृप दिया है, युवक दिया है और पश्य दिया है, तो क्या आएगा? नृपः युवकं पश्यामि पश्यति। नृपः युवकं पश्यति। लोको सभाમાં જાય છે, तो जनाः सभां गच्छन्ति। क्या आएगा? जनाः सभां गच्छन्ति। धारादेशમાં गुणोની पूजा થાય છે, तो क्या आएगा? धारादेशे गुणानां पूजा भवति। धारादेशे गुणानां पूजा भवति। भोज प्रजाમાં प्रिय હતો। भोजः प्रजासु प्रियः आसीत्। भोजः प्रजासु प्रियः आसीत्। अग्नि मुद्गरने बाळे छे, वह्नि मुद्गरं दहति। શું આવશે? वह्नि मुद्गरं दहति। देखो ये जो मैंने सारे वाक्य बोले हैं ना, वो वाक्य एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। नृपः युवकं पश्यति, जनाः सभां गच्छन्ति। तीसरा आएगा धारादेशे गुणानां पूजा भवति। फिर चौथा आएगा भोजः प्रजासु प्रियः आसीत्। और पांचवा आएगा वह्निः मुद्गरं दहति। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी ये थे हमारे वाक्य, संस्कृत वाक्य। अभी आपको क्या करना है? मातृभाषायाम उत्तरतः, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये जो गुजराती में, यहाँ पे गुजराती में दिए, पर आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके।
तो अभी आपको ये स्वाध्याय पूरा एक बार वापस पढ़ लेना है, उसका अनुवाद भी एक बार याद कर लेना है, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर लिखो तो आपको क्या दिक्कत ना हो। ओके, अब हम नेक्स्ट लेसन में आगे वाले लेक्चर में मिलेंगे।